Welcome back, class, to the Indian Polity batch, and we are doing the Supreme Court. Okay, so till now हमने सुप्रीम कोर्ट में कई सारे टॉपिक्स खत्म किए हैं, जिसमें लास्ट टॉपिक था जुडिशियल रिव्यू। ओके, न्यायिक पुनर्वालोकन, मतलब जो जुडिशरी एक तरीके से जो लॉ बनते हैं उसको रिव्यू करती है, ये देखती है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं या नहीं है। अगर जुडिशरी को लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो वो लॉ को नल एंड वाइड जीरो कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 13 खुद कहता है एनी लॉ विच इज inconsistent with any of the fundamental rights shall be void। आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है कोई भी कानून जो मूल अधिकार के हिसाब से तर्क संगत नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट मतलब तर्क संगत नहीं होगा, वह शून्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर देखेगी कोई भी जुडिशरी ने कानून पास किया है और वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसे जीरो कर देगी। इस प्रोसेस को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्वालोकन। कानून लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने कोई कानून पास किया और जुडिशरी ने रिव्यू करके उस कानून के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दी। जरूरी नहीं कि कानून को कैंसिल किया, कानून को बदलने को कहा, कानून को हाफ रोकने को कहा, कानून में चेंज लाने को कहा, या कानून को पूरा का पूरा हटा दिया, वो जुडिशियल रिव्यू है। आज का जो टॉपिक है क्लास वो जुडिशियल रिव्यू से थोड़ा सा और ऊपर जाता है, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म इसे जैसे इसको हम न्यायिक पुनर्वालोकन कहते हैं, इसे हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायिक सक्रियता कितनी एक्टिव है। सक्रिय मतलब एक्टिव तो होता है, निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, सक्रिय मतलब एक्टिव। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। ओके, अब ये न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल एक्टिविज्म में अंतर क्या है? रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को दिया है, और जुडिशियल एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने खुद ब खुद डेवलप किया। वो डेवलप कैसे किया? थ्रो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL कॉन्सेप्ट। PIL मतलब जनहित याचिका। ओके, कोई भी केस कर सकता है, अगर उसके लिए कॉमन वेलफेयर या पीपल के लिए, कॉमन पीपल के लिए कोई भी केस कर सकता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिव्यू। इनएक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूट इनएक्टिव क्यों रहेंगे? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है दिल्ली। ओके, अब दिल्ली में मतलब से अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट 90s एंड 2000 में दिल्ली में एक बस चलती थी
आप लोगों ने ट्रैवल किया ब्लू लाइन बसेस से? ब्लू लाइन बसेस, ओके, जब हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो ब्लू लाइन बस चलती थी, ओके, उन्हें किलर बस भी कहा जाता था, ओके, वो धड़धड़ाते हुए चलती जाती थी, आसपास कुछ नहीं देखती थी, पता कितने लोग मारे जाते थे ब्लू लाइन बसेस से। पुरानी बसेस होती थी, डीजल से चलती थी, खूब प्रदूषण फैलाती थी, ओके। अब ना उस समय की सरकार, ना उस समय का जो लेजिस्लेचर, किसी ने उसके खिलाफ कानून बनाने की प्रोसेस नहीं। क्यों? क्योंकि बसेस पे रोक लगाओगे तो भाई कई लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो आपको वोट थोड़े ना देंगे। इसी तरीके से ताजमहल के आसपास की जो इंडस्ट्रीज, जो ताजमहल के उससे जो स्मोक निकल रही थी, वो ताजमहल की जो मार्बल की जो आर्किटेक्चर है ना, उसको वो येलोइश कर रही थी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जानते थे कि ये ताजमहल को हार्म कर रही हैं, बट अगर इंडस्ट्रीज को बंद करोगे तो अगेन वही एम्प्लॉयमेंट का चीज हो जाएगी, कहां रिलोकेट कहां करेंगे। तो जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनएक्टिव हो गए तो हु बिकेम एक्टिव? सुप्रीम कोर्ट और जज जुडिशियल। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लॉ बनाने का शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे लॉ किया कि ब्लू लाइन बसेस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ताजमहल के पास जितनी इंडस्ट्रीज हैं सब बंद। सर ये न्यू दिल्ली में जो स्मोक के रिलेटेड उन्होंने ऑर्डर्स पास किए, गाइडलाइंस पास किए, थोड़ा सा स्पीकर से दूर रह के बोलिए क्योंकि आपका आवाज इको कर रही है। सर ये जो अब आ रही है? हाँ थोड़ा हल्के बोलिए। हाँ बोलिए। सॉरी सर, ये जो स्मोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार गाइडलाइंस इशू करता है, लॉकडाउन लगाने के लिए करे, ये एक्टिविज्म पे है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। अभी जो स्मॉग है, अब जो स्मॉग के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जितने स्कूल्स थे सब बंद कर दिया। आपने न्यूज में सुना होगा एक हफ्ते पहले, ओके। तो स्मॉग के जरिए जितने स्कूल्स थे बंद कर दिए, क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म है। ये कानून किसको पास करना चाहिए था? दिल्ली गवर्नमेंट को पास करना चाहिए था। और पास कौन कर रहा है? जुडिशियल पास कर रहा है। तो ये क्या हुई? न्यायिक सक्रियता हुई, नॉट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जुडिशरी फंडामेंटल राइट में रिट इशू करेगी। आर्टिकल 13 क्या कहता है? एनी कॉन्स्टिट्यूशन विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। तो जुडिशरी तो वो देखेगी। जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, बट जुडिशियल एक्टिविज्म एक जुडिशरी डिजाइंड प्रोसेस है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना कि व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म एंड व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? समझ में आ गया? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वो जुडिशियल ओवररीच। तो 3 टॉपिक आते हैं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। समझ में आ गया क्लास? तो हेडिंग डालेगा जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म। और जुडिशियल एक्टिविज्म क्लास एक खास बात और है। जुडिशियल एक्टिविज्म एग्री और नॉट एग्री? इससे एग्री करते हैं नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपका क्या विचार है? जुडिशियल एक्टिविज्म हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। अगर गवर्नमेंट के साथ जुडिशरी अपना डिसीजन दे रही है तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म है ही नहीं। जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है, यस सर, जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम ना कर रहे हैं। समझो आदित्य, अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर रहे हैं और तब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं ऐसा काम होगा, तो सुप्रीम कोर्ट किसकी जगह ले रहा है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की जगह ले रहा है। और सपोज अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ने जो काम किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स कर दिया, तो सर वो तो जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से हो जाएगा, वो एक्टिविज्म है ही नहीं। डिफरेंस समझ पा रहे हैं? दीपिका थोड़ा बहुत डिफरेंस पा रहे हैं?
नहीं, अभी थोड़ा मुश्किल होगा। आई विल सेंड यू द प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, हाँ बोलिए अर्चिता। Sir, then what would be the difference between the working of mandamus and this judicial activism? आपका जो कंटिन्यूइंग मैंडेमस है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक प्रकार है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कंटिन्यूइंग मैंडेमस। Okay, sir. आपको शायद मैंने लिखवाया भी था कंटिन्यूइंग मैंडेमस। इट इज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। क्लियर है? ओके, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक और यही फीचर, एक सबसे बड़ा फीचर है कि जुडिशियल एक्टिविज्म उसको कहते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ द लेथार। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है? गवर्नमेंट भी, मतलब ना, गवर्नमेंट इज वेरी क्लेवर। गवर्नमेंट क्या कहती है? अब जैसे फॉर एग्जांपल, I hope you must be aware of this thing. Sealing drive in Delhi. Sealing. Okay. I think spelling ये होगी शायद। Sealing. Sealing drive ये नहीं है। Sealing drive in Delhi। मतलब दिल्ली में जो लोग ने इंक्रोच किया था अपने एरिया में, उन एरिया को सील करना। दिल्ली एक कॉमर्शियल एक हब हो चुकी है, राजधानी है, कॉमर्शियल हब हो गई। लोगों ने अपने रेजिडेंशियल एरिया में अंडरग्राउंड दुकानें खोल ली है या अंडरग्राउंड आपने गोदाम खोल लिए और उसको उन्होंने उस पर चढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? दिल्ली में कंजेशन शुरू हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो इलीगल चीजें हैं सबको सील कर दो, बंद। गवर्नमेंट ऐसा एक्शन नहीं ले पाई, पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बंद कर दीजिए, गवर्नमेंट तुरंत एक्टिव हो गई। तो जुडिशियल एक्टिविज्म पीछे कई बार गवर्नमेंट पीछे चुपचाप छुपी खड़ी रहती है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट जानती है अगर वो इनिशिएट लेगी तो वो वोट लॉस कर देगी, और वहां पे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाती है। मैं क्या करूं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आई एम हेल्पलेस, फाइट द सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे पराली का है, तो बार बार गवर्नमेंट पराली में सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली एक गैस चैम्बर बन रहा। तो कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जुडिशरी के प्रोनाउंसमेंट का इंतजार कर रही होती है कि जुडिशरी अगेंस्ट बोले, मतलब एक्टिविज्म दिखाए, और हम फिर वो लॉ लेकर के आते हैं। इसकी हम तुलना कर सकते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ओके, अब थोड़ा सा मैंने इकोनॉमी में हो चुका हूं। ओके, कि जैसे इकोनॉमी में दो तरह की पॉलिसी होती है। तो यस श्रेषा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? ओके, एंड अदर डिफरेंस? मनी सप्लाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ये आरबीआई की होती है। इसमें क्वालिटी ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी देखा जाता है। मतलब इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट होगा। देखिए आज, अब देखिए नई पॉलिसी आने वाली होगी, मॉनेटरी पॉलिसी दिसंबर में चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी आनी होगी, इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल दोस, और इसमें गवर्नमेंट लेके आती है। इन जनरल इसे टैक्सेशन पॉलिसी कहते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी कहते हैं, इसमें आपके रिसीट्स, गवर्नमेंट रिसीट्स मतलब कितना पैसा आएगा, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा होगा, ये सब डिटेल्स आपको इकोनॉमी में पढ़ाएंगे, और कितना हम बोरो करेंगे बाहर से, जिसे हम पब्लिक डेट में पढ़ेंगे। ओके, ये सब चीज होती है। बट फिस्कल पॉलिसी भी अब क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अब फिस्कल पॉलिसी पे गवर्नमेंट लेस एम्फेसाइज करती है। गवर्नमेंट मोर एम्फेसाइज किस पे करती है? मॉनेटरी पॉलिसी पे। क्यों? क्योंकि फिस्कल पॉलिसी पे अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाएगी तो हु विल बिकम अ विलन? गवर्नमेंट। अब अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाते हैं
तो गवर्नमेंट कहेगी आई एम हेल्पलेस, आरबीआई तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ओके, सो मतलब वही चीज जो मैंने आपको अभी जुडिशियल एक्टिविज्म में चीज समझाई थी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के पीछे कई बार गवर्नमेंट का एक इनविजिबल सपोर्ट होता है। गवर्नमेंट इसलिए इनिशिएट नहीं ले रही है क्योंकि उसे वोट बैंक का लॉस हो जाएगा। कि अगर सपोज ताजमहल के आसपास गवर्नमेंट ने कह दिया, गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करके ताजमहल के आसपास, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा दिल्ली में गवर्नमेंट तब एक्टिव आई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रैकर्स पे बैन होगा। तुरंत दिल्ली गवर्नमेंट आ गई कि दिवाली के शायद 10 दिन तक दिल्ली में क्रैकर्स का बैन होगा। वो बात अलग है, दिल्ली वालों ने दगाए क्रैकर्स, बट तो कहीं ना कहीं इनविजिबल सपोर्ट भी होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, बिकॉज गवर्नमेंट कई बार डरती है इनिशिएटिव लेने से, कि गवर्नमेंट को डर होता है कि उसका वोट बैंक हो जाएगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म समझिए क्लास, जुडिशियल एक्टिविज्म इन जनरल तब आता है जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनएक्टिव हो जाता है। एग्जीक्यूटिव को जो काम असाइन है वो ना करे, लेजिस्लेचर को जो काम असाइन है वो ना करे, तो कौन काम करेगा? जुडिशरी ने खुद कहा कि हम खड़े तमाशा नहीं देख सकते, हम हरकत में आएंगे, और उसकी यही एक्शन को जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। समझ में आ गया क्लास? कॉन्सेप्ट समझना कि न्यायिक सक्रियता क्या हुई। तो ध्यान रखना क्लास, जुडिशियल रिव्यू इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। जुडिशियल रिव्यू इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, बट जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ जुडिशरी डिजाइन थिंग। वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दे रखा। अगर पूछा जाए जुडिशियल रिव्यू आपको आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 13 में है, आर्टिकल 226 में है, मैंने आपको तमाम आर्टिकल लिखा दिए थे जहां जहां जुडिशियल रिव्यू है, पर जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दे नहीं रखा। वो जुडिशरी ने खुद डिजाइन किया, इसलिए डिजाइन किया है। वो बार बार ये कहता है कि हम संविधान में अगर बाकी लोग नहीं देख रहे हैं तो कोई ना कोई तो हरकत करने आएगा ही आएगा, हम हरकत करने आएंगे, हम एक्शन लेंगे। और जब से पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया लेट 70s या मिड 70s में, पीआईएल का कॉन्सेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, तब से जुडिशियल एक्टिविज्म ज्यादा शुरू हो गया। समझ में आ गया क्लास? हेडिंग लेकर जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म देखिए। The judicial activism is one step ahead of judicial review. Is one step ahead of judicial review. So it is possible and available only in the presence of judicial review. It is possible and available only in the presence of judicial review. It is possible and available only in the presence of judicial review. Thus, it can also be said that judicial activism is an extension. Judicial activism is an extension of power of judicial review. Is an extension of power of judicial review. This grants to the judiciary a positivist and constructionist role, a positivist and constructionist role together with its deterrent role. Together with its deterrent role. So earlier, judiciary was quite a spectator till a case was registered. Quite a spectator. Till a case was registered. So, however, since 1980s,
some judges have taken up this movement. 1980s, some judges have taken up this movement, with a missionary spirit, and is now on its way of being institutionalized. Is being institutionalized. Full stop. However, from late 1980s, when the concept of PIL was introduced, it gave momentum to judicial activism. Full stop. देखिए, next line. Judicial policy making can be either an activity in support of legislative and executive policy, or in opposition to it, can be support of legislative and executive policy, or in opposition to it. पर जो आदित्य मैंने अभी कहा था, सब अगर जुडिशरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं कहा जाएगा। पर अगर कानून को जुडिशरी, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने जो कानून बनाया है, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है, विधानसभा ने जो कानून बनाया है, उसको वो नेगेट कर रही है तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म है। फर्क समझ रहे हैं ना क्लास? ओके, मतलब सपोज जैसे हम गांधी जी के एनसीएम, सीडीएम और क्यूआईएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट को याद रखते हैं क्योंकि वो अंग्रेज के खिलाफ थे। हम वो कानून को ज्यादा याद नहीं रखते जहां गांधी जी ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था। एग्री और नॉट एग्री करना है? ओके, बस वही चीज है। कई जगह गांधी जी ने ब्रिटिश का सपोर्ट भी किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग मतलब अगर आप डिटेल से पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली जानोगे, बट जैसे गांधी जी ने अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, अगर अड़ जाते तो वो रोक सकते थे, नहीं रोका। ओके, तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी इसी तरीके से है। गवर्नमेंट के खिलाफ जो डिसीजन होगा या गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जो डिसीजन होगा, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट डिसीजन होगा, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्लास? लिखिए, but it is the latter pattern of activity, latter pattern of activity that is usually styled as judicial activism, Full stop. Judicial activism can also be said as a policy making in competition with policy making
by legislature and executive with policy making by legislature and executive first stop. The essence of true judicial activism, the essence of true judicial activism is rendering of decisions which are in tune with temper and tempo of the times, which are in tune with temper and tempo of the times, जो आज के हिसाब से हों. Full stop. Next paragraph. Activism is a judicial policy. Activism is a judicial policy making which further the cause of social change, or articulates the concept such as liberty, equality or justice, Full stop. Activism also counters the traditional concept that judiciary is mere umpire, mere umpire on contrary mere umpire, UMPIRE. On contrary, it indicates that judiciary is like an active catalyst in the constitutional schemes, and supports the social revolution Full stop. In the words of famous legal scholar, उपेंद्र बख्शी, स्पेलिंग देख लेना, उपेंद्र बख्शी, if the executive or legislature defaults on its legal and constitutional obligations, if the executive and legislature defaults on its legal and constitutional obligations, the courts cannot for long
the courts cannot for long take a view. The courts cannot for long take a view that violation of rights involved in such defaults are of no concern to them. Such defaults are of no concern to them. मतलब कहने का मतलब यह है, उपेंद्र बख्शी जी ने कहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर रहे हैं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है काम करने का, नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट सिर्फ स्पेक्टेटर, दर्शक बन करके नहीं बैठ सकती। कोर्ट ये नहीं कह सकती ये मेरा एरेना नहीं है, कोर्ट इंटरफेयर करेगी और वो जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाएगा। और मैं फिर से याद दिला रहा हूं, जुडिशियल एक्टिविज्म कोर्ट डिजाइंड है, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्जियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो गार्जियन तो आपके एक तरीके से रिव्यू तो करेगा ही करेगा। रिपोर्ट कार्ड मिलता है स्कूल्स के समय में, तो मदर फादर देखते हैं ना, फिर रिव्यू भी होता है और फिर उसके बाद एक्टिविज्म हो जाता है। ओके, तो मतलब वही बात है। तो वही चीज है कि रिव्यू आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, एक्टिविज्म सुप्रीम कोर्ट डिजाइन है। ये कब से आया? जब से पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पुराने लेक्चर्स में आपको मैंने पढ़ाया है, आपको लोगों को दे दूंगा जो नए स्टूडेंट्स हैं, कि कौन लेके आए थे जज? पीआईएल। और हाँ, लेके कुछ नहीं, पीएन भागवती। पीएन भगवती, पी फॉर पीआईएल, पीएन भगवती। कई बार क्या होता है ऑप्शन में अय्यर नहीं दिया रहता है, पीएन भगवती भी दिया रहता है। तो आपको ध्यान रखना, पीएल 2 जज लेके आए थे, वीके कृष्णा अय्यर एंड पीएन भगवती। हमने अपने समय में ऐसा याद रखा था, पी फॉर पब्लिक इंटीग्रेशन और पी फॉर पीएन भगवती। कुछ इस तरीके से याद रखना तो याद रह जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट पीआई, जनहित याचिका कहां से लिए हमने? अमेरिका से लिए। वहां क्या कहते हैं? सोशल एक्शन लिटिगेशन, एसएल कहते हैं। अब जुडिशरी ने अमेरिका से लिया सोशल एक्शन लिटिगेशन, उसको नाम चेंज करके पीआईएल कर दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जो जनता के हित की है उसमें हम और आप भी केस कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कई बार जज खुद ही कह देता है कि केस करिए। जैसे अभी लखीमपुर केस में, जो लखीमपुर केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट इज हाईली एक्टिव ऑन द गवर्नमेंट। ये किस सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बैठेगी उसमें कोई आईपीएस का कैडर उत्तर प्रदेश कैडर के नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश के आईपीएस कैडर तो भैया वो तो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में ही है, बाहर के कैडर के आईपीएस बैठाइए। तो क्या है? ये एक्टिविज्म है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट कई बार खुद इस चीज को परस्यू करता है, तो उसे एक्टिविज्म कहते हैं। ओके, लिखिए, are of no concern to them, full stop. What therefore emerge is that province of judicial function is the province of judicial function which is known as judicial activism. Sir, please repeat. What therefore emerge is that province of judicial function which is known as judicial activism, which is known as judicial activism. Full stop. देखिए, causes of judicial activism. Causes of judicial activism. The PIL movement in the country, जिन्हें मालूम नहीं है पूरा नाम लिखोगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, the PIL, public interest litigation movement in the country is one of the prominent cause of Indian judiciary to be active
is one of the prominent cause of Indian judiciary to be active. The higher judiciary wants to take the justice to the doorstep of the weak. The higher judiciary wants to take the justice to the doorstep of the weak, and vulnerable. Wants to take the justice to the doorstep of the weak and vulnerable. And thus it propounded the concept of PIL in the Indian jurisprudence. In the Indian concept of PIL in the Indian jurisprudence. Indian jurisprudence. It is a case of judiciary being actively interested. It is a case of judiciary being actively interested in taking justice. Actively interested in taking justice to the doorstep of the marginalized. To the doorstep of the marginalized. ये तो पहला कॉज हुआ. Point number 2. The second major aspect of judicial activism. The second major aspect of judicial activism in India, in the field of interpretation of fundamental rights in India, in the field of interpretation of fundamental rights, field of interpretation of fundamental rights, particularly right to equality, Article 14, right to equality, Article 14, right to freedom, Article 19. Right to life and liberty, Article 21. The courts have discretion to expand the scope of these rights. The courts have discretion to expand the provision of, to expand the scope of these rights. Expand the scope of these rights, especially Article 21. Especially Article 21, where the court in Menka Gandhi versus Union of India 1978 case. 1978 case took a broader view of Article 21, and incorporate
took a broader view of Article 21 and incorporate the due process concept in the Indian jurisprudence, in the Indian jurisprudence, due process concept in the Indian jurisprudence. समझ में आ रहा है ना क्लास? Okay. These are the example of judicial activism. These are the example of judicial activism. The concept of judicial activism. The concept of judicial activism. Concept of judicial activism can be seen to be reflecting. Can be seen to be reflecting from following trends. Seen to be reflecting from following trends. A expansion of rights of hearing, expansion of rights of hearing, in the administrative process, in the administrative process. B, excessive delegation without limitation. Excessive delegation without limitation. जो लोग नहीं जानते डेलीगेशन मतलब, इसका मतलब होता है टू गिव अवे पावर्स. डेलीगेशन, पावर को डेलीगेट करना, टू गिव अवे पावर्स, डेलीगेट करना. जब नेता अपनी पावर ब्यूरोक्रेट्स को दे देते हैं तो उसे डेलीगेशन कहते हैं, मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सपोज कोई आईटी पे कानून बनने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट, कंप्यूटर्स. ओके, अब जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो हमारे एमपीज एमएलएज हैं, दे आर नॉट सो वेल वर्स्ड इन आईटी. इवन देन यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, थोड़े बहुत जो इंजीनियर्स होंगे जो आईटी के बारे में जानते होंगे, हमें नहीं मालूम कि आईटी क्या है. ओके, जैसे साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपके मोबाइल में आता होगा ना LTE, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ LTE, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE. आपके आईफोन में आता होगा LTE, आता है ना, पढ़ा चुके हैं आपको, भूल गए? वो है कोई यहाँ जो बताएगा व्हाट इज LTE? लाइट, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. LTE इज लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. दैट्स व्हाई सिविल सर्विस की तैयारी करोगे क्लास, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल. जैक ऑफ ऑल मतलब यू विल नो द समथिंग ऑफ एवरीथिंग. जैसे वाईफाई है, वायरस फिडेलिटी, वैसे ही है लाइफाई, लाइट फिडेलिटी. अब ये सब चीजें लेजिस्लेचर को नहीं मालूम, तो इस पे कानून बनाना है तो लेजिस्लेचर क्या करता है, अपनी ताकत स्पेशलिस्ट को दे देते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पे कानून बनाओ. अब समझो लेजिस्लेचर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट, या लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, या पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है? स्पेशलिस्ट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? नोबडी. और कानून कौन बना रहा है? स्पेशलिस्ट. तो सुप्रीम कोर्ट आएगा कि अगर आप डेलीगेटेड कर रहे हैं, लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो वो लिमिटलेस नहीं होना चाहिए. समझ पा रहे हैं ना क्लास? मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कानून बना रहा है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है. एक्सेसिव कानून तो नहीं बन रहा है, जनता तो नहीं परेशान होगी.
तो सुप्रीम कोर्ट ये सब चीज देखता है, इसलिए लाइन लिखा है। नेक्स्ट बी पॉइंट है एक्सेसिव डेलीगेशन विदाउट लिमिटेशन। बी सी एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, सी है एक्सपेंशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर डिस्क्रिशनरी पावर्स, expansion of judicial control over discretionary powers. Next, expansion of judicial review over administration, expansion of judicial review over administration. Next, promotion, next point, promotion of open government. Promotion of open government. Full stop. Next paragraph. The first major case of judicial activism, the first major case, I'm talking about major case, not the first case. First case तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं PIL में, कौन सा था, कौन सा था? हाँ, अब्दुल्ला ब्रदर्स से रिलेटेड था, कामगार। ओके, लिखे लिखे द फर्स्ट मेजर केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म थ्रू PIL was the Bihar under trial case, was the Bihar under trial case under trial case. So stop. Then in 1980, two professor of law made a letter to editor to Indian Express, made a letter to editor to Indian Express describing the barbaric conditions in conditions of detention in Agra protective home, detention in Agra protective home. The Supreme Court took the issue on the basis of Article 21. The Supreme Court took the issue on the basis of Article 21. Article 21 क्या कहा गया? ये कहा गया Article 21, right to life and liberty. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सांस लेना। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 डिटेल्स ऑफ फंडामेंटल राइट में पढ़ाएंगे फिर से। आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारे फंडामेंटल राइट ले लो, और अगर आर्टिकल 21 रहेगा तो हम इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन करते करते सारे फंडामेंटल राइट को फिर से जीवित कर देंगे। इफ गवर्नमेंट टेक्स ऑल द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 21, तो वी विल लिबरली इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 एंड वी विल अगेन मतलब मेक ऑल द फंडामेंटल राइट्स व्हिच वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 21 के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि राइट टू लाइफ का मतलब है टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। अगर हमारा और आपका जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है तो उसे मनुष्यों की तरह जीना, जानवरों की तरह नहीं कि बस सांस ले रहे हैं। इसलिए आर्टिकल 21 के तहत उसने इन्वायरमेंट का किस्सा उठाया, उसने राइट टू स्लीप उठाया, राइट टू प्राइवेसी उठाया। ये सब आर्टिकल 21 के ही वो है। तो ये सब क्या है? राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, कि जब तक कोई बहुत भयंकर क्रिमिनल ना हो तो उसे हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। वो बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं कि अब आपको अरेस्ट किया जाता है। ओके, वो नहीं कॉन्सेप्ट चलेगा। ओके, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी पर्सन को जब तक वो
क्रिमिनल नहीं साबित हो जाता, आप उसे हथकड़ी नहीं लगा सकते। वुमेन को 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर अरेस्ट करना होगा तो एक वुमेन ऑफिसर होगी, वुमेन कांस्टेबल होगी, और मजिस्ट्रेट से लिखित परमिशन होगी, तभी वुमेन 6 बजे के बाद, सनसेट के बाद अरेस्ट हो सकती है। ये सब कानून कहीं नहीं दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत लिबरली इंटरप्रेट करके खुद कानून बनाए। तो ये एग्जाम्पल किसका है? जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है, जहां सुप्रीम कोर्ट खुद ही इंटरप्रेट करके कानून बना रहा है। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दे रखा है, पर सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल और फंडामेंटल राइट 14, 19, 21 का लिबरली इंटरप्रिटेशन करके खुद कानून बनाने लग गया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहां वो कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट ने किसका एरना ले लिया? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का एरना ले लिया, इसलिए उसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिखिए। On the basis of Supreme Court took the issue on the basis of Article 21. A same case where a petition for Delhi Women Home, a petition was filed against Delhi Women Home by third year law student, women home, by third year law student in Delhi University. In all such cases, Supreme Court seriously apprehended the government, or confronted the government Full stop. Today there are numerous issues or cases of judicial activism whereby the Supreme Court supports the weaker section in the society through its law-making power, full stop. Thus, judicial activism fills the vacuum that non-activism of other institution creates. कितनी बढ़िया लाइन है. The judicial activism fills the vacuum that non-activism of other institution creates. And we should remember the words of retired Chief Justice, retired CJI, Justice A.M. Ahmadi, Ahmadi, that judicial activism has been more or less thrust upon the Indian judiciary
thrust upon the Indian judiciary. The Indian judiciary. क्यों? क्योंकि बिकॉज जब दो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा? जुडिशरी काम करेगा। जुडिशरी सिर्फ एक्सपेक्टेटर बनके नहीं बन रह सकती। ओके, हाउएवर when judiciary encroaching and occupies the territory of other two organs legislature and executive, other two organs, legislature and executive, it has been termed as judicial overreach. तो देखो क्लास 3 कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। ओके, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशियल एक्टिविज्म डिराइव्ड है। ओके, और ये थोड़ा एक्सेसिव है। ओके, देखिए द कंटिन्यूअस मैंडेमस, अभी जो हर्षिता ने पूछा था, द कंटिन्यूअस मैंडेमस अब यहाँ कुछ लोग नहीं जाएंगे, भूल गए होंगे जो हमने सिविक्स में पढ़ा। सिविक्स में हमने 5 रेट पढ़े थे सिविक्स में, इफ यू रिमेम्बर द 10th सिविक्स क्लास। तो पॉलिटी तो कहाँ होती थी, सिविक्स होती थी ना। सिविक्स में हमने 5 रेट पढ़े थे। हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंट पढ़े थे। ध्यान रखना क्लास 40% वही चीजें जो आपने पढ़ चुके हैं, मतलब और आसान बना तो 50% आपको नया पढ़ना, पर 40% के आप 40 या 50% आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होने चाहिए। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। ये जुडिशरी कमांड देती है एडमिनिस्ट्रेशन को जब वो इनएक्टिव होते हैं। मतलब सपोज कोई मास्टर साहब है, वो पढ़ाने, सरकारी मास्टर साहब, वो नहीं आते हैं और आप मैंडेमस के लिए अप्रोच करते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड देगा तो उन्हें आना पड़ेगा। बट मैंने आपसे फीस लिया और मैं नहीं आता, तो आप मैंडेमस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैंडेमस हमेशा गवर्नमेंट के लिए लगता है। सरकारी स्कूल के लिए लग सकता है, सरकारी कॉलेज के लिए लग सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के मैंडेमस नहीं लग सकता। ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पे मैंने वर्ड लिखा कंटिन्यूअस मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम ऑर्डर देते हैं। मैंडेमस को हिंदी में समझना और आसान होता है। मतलब मैं इसलिए बता देता हूं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। परमादेश, परम आदेश, टॉप से ऑर्डर है कि आप कमांड करिए। मैंडेमस कमांड एक्टिविटी, प्रोहिबिशन कमांड इनएक्टिविटी। आप अपनी लिमिट से ज्यादा बढ़ गए, रोकिए।
मैंडेमस कमांड एक्टिविटी, आप कुछ नहीं काम कर रहे हैं, काम करिए। तो कंटिन्यूअस मैंडेमस क्या होगा, जहां जुडिशरी लगातार रिव्यू कर रही है, अब आप ये करिए, अब आप वो करिए, अब लगातार डायरेक्शन दे रही है। तो कंटिन्यूअस मैंडेमस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवररीच, जो कि सही नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ऑर्गन बनाए थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के ऑर्गन में ज्यादा इंटरफेयर करेगी, फिर सेकेंडली चीजें, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। भाई डीएम एग्जीक्यूटिव है, अगर डीएम गलत काम करेगा तो विधायक की क्लास ले लेंगे लोग, या मिनिस्टर की क्लास ले लेंगे, तो डीएम को कंट्रोल आएगा मिनिस्टर से। और जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, अगर जुडिशरी ने अपनी लिमिट कहीं क्रॉस कर दी तो हम शिकायत लेने कहां जाएंगे, हम कहीं नहीं जा सकते शिकायत लेने। तो मतलब आप समझ रहे हो क्लास ना। फिर जुडिशरी के पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, एग्जीक्यूटिव के पास तो पूरा अमला है ना, अमला समझते हैं ना, पूरा पूरा पैराफेनालिया है, ऑफिसर्स की लाइन है, क्लर्क्स की लाइन है। जुडिशरी किससे काम कराएगी, उन्हीं ऑफिसर्स से कराएगी जो कि एग्जीक्यूटिव के पास है। तो ओवररीच के कुछ लिमिटेशंस हैं, समझ पा रहे हो ना क्लास। बस यही एनालिसिस है, यही सिविल सर्विस है, यही सीखना है। समझ में आया क्लास। देखिए तो सर ये जुडिशरी को अपने सगैशियसनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, कि मतलब जोश के साथ होश भी रखना है। जुडिशरी को सेल्फ कंस्ट्रेंट देखना होगा। एक्टिविज्म तक तो ठीक है, पर लक्ष्मण रेखा जुडिशरी को खुद ही खींचनी होगी, क्योंकि पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं, लक्ष्मण रेखा जुडिशरी को खुद ही खींचनी होगी कि सर ये एरिया हमारा नहीं है, ये एरिया आपका है, आप जानो। पर हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप जनता के लिए हो। जैसे जुडिशरी ये कह सकती है कि आप जनता के लिए हो, हम आपको याद दिला रहे हैं आप जनता के लिए हो, अब जनता के लिए कानून बनाओ। और ये मतलब वो भी कर सकती है एक तरीके से, उन्हें चेतावनी वार्न भी कर सकती है कि अगर आप नहीं कानून बनाओगे देन आई हैव नो ऑप्शन बट टू फ्रेम द लॉ। व्हाट माय पॉइंट। लिखिए क्लास, बस ये लाइन है, फिर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो कल हम जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड कुछ और टॉपिक करेंगे। जहां तक इस वेडनेसडे तक हम आपके ये टॉपिक खत्म कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देंगे। ओके ये क्लास बस 5 minutes or more. Okay, the continuous mandamus is a example of judicial overreach, is an example of judicial overreach. While judicial activism is welcomed, as it helps the weak. Judicial activism is welcomed as it helps the weak, comma, keeps the executive on its toes, keeps the executive on its toes, and makes it efficient, and by and large sustain the faith of the people in the government, sustain the faith of the people in the government, faith of the people in the government. However, it is criticized for following reasons. However, it is criticized for following reasons. Point number 1, judiciary has no resource to monitor. Judiciary has no resource to monitor the task it assigns to the executive. Judiciary has no resource to monitor the task it assigned to the executive. It assigned to the executive. ये पॉइंट समझ में आ गया ना। जुडिशरी के पास कोई अपना वो है ही नहीं, वो किस पे डिपेंड रहेगी, पुलिस, सीबीआई, इन्हीं सब पे तो डिपेंड रहेगी। और वो किसके पार्ट है, वो तो एग्जीक्यूटिव का खुद ही पार्ट है। पॉइंट नंबर 2, जुडिशरी कैन नॉट थिंक that it can solve all the problems.
judiciary cannot think that it can solve all the problems. Point number third, it upset the delicate balance. It upset the delicate balance among the three organs of the government. Among the three organs of the government. So yes, Shreya, what are the three organs of the government? Legislature. Very good, excellent. Three organs of the government. Number 4, judiciary must turn its attention. Judiciary must turn its attention to solve its own problems, like pending cases and arrears. Judiciary must turn its attention to solve its own problems, like pending cases and the arrears. ARREARS, arrears and arrears. जुडिशरी के पास अपने प्रॉब्लम है ना, इतने सारे केसेस पेंडिंग है. ओके, क्लियर है क्लास? तो हियर वी कंप्लीट द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. यस क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों. एनी प्रॉब्लम इन टुडेज लेक्चर? समझ में आया? कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ओके, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और जहां कोई दिक्कत आए आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, पर एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई करूं, बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू क्लास इतना बड़ा मैं व्हाट्सएप टाइप कर सकूं. ओके, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं क्लास में आकर के, मतलब आपके क्वेश्चन की वजह से सभी का भला हो जाएगा, मैं क्लास में आकर के एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, तो सी यू टुमारो विद हम थोड़ा सा 1857 में नया टॉपिक उठाएंगे और आपके सुप्रीम कोर्ट में भी नया टॉपिक उठाएंगे जुडिशरी से. क्लियर है क्लास? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. एंड one thing more, Asha,